मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। आरती
कोई भी अच्छा आदमी किसी महापुरुष की निंदा करना पसंद नहीं करता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। हमारे तो यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में एक श्लोक आता है, तर्को प्रतिष्ठा स्मृति और विभिन्ना नान्तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहतं गुहाया महाजनो येन गतस्य पंथा। मार्ग क्या है? कहते हैं महाजनो येन गतस्य पंथा, जिसके ऊपर महापुरुष चले हों, जिसको पालन करने की प्रेरणा महापुरुष दे रहे हों, वही पंथ है। तो हमारी भारतीय साहित्य में भारतीय परंपरा में आलोचना नहीं, हमारे यहाँ पर समर्थन की बातें हैं। हम किसी को भी गाली दे करके उसकी पूजा नहीं करते हैं, हम फूल चढ़ा के पूजा करते हैं। समझ में आया ना? तो ये हमारी भारतीयता थी और इसका दुष्परिणाम हम लोगों ने बहुत खोया, बहुत भोगा। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये ठीक है, जो कुछ भी हुआ काल की नियति थी, तो भी हम अपने अस्तित्व को बचाने में समर्थ रहे। यह हमारे प्रयास नहीं, यह परमेश्वर की अनुकंपा का फल था, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया और हमारे यहाँ जो प्रयास करने वाले थे उनको प्रयास करने दिया नहीं जाता था। सुधारक युग सुधारक पुरुष भी हुए और हमारे लोगों ने ही उनकी आलोचना की, हमारे लोगों ने ही उनको जो है उनकी निंदा, उनकी त्रुटियों को बता बता के चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहा। जबकि कोई भी समाज अपनी बुराइयों को छिपाने की कोशिश करता है, हमारा हिंदू समाज ही एक ऐसा समाज था जिसने अपनी अच्छाइयों को भी बुराई में बताया। तो ये अनेक संप्रदाय, अनेक मत और मतांतर, अनेक आई हुई ये जो है भगवानों की कतार ने इसको और पुष्ट किया। खैर इस तरफ हम लोग बहुत नहीं जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। अगर ये चर्चा करेंगे तो वर्षों वर्षों तक यह चर्चा होती रहेगी और कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। किंतु हम ये कहेंगे, जिस समय बुद्ध का अवतरण हुआ उस समय हमारे यहाँ पे हिंसा का एक दौर चल रहा था देवी देवताओं के नाम पे। भारतीय साहित्य में बलि की कहीं परंपरा नहीं है। दुर्गा सप्तशती में भी बलि की चर्चा आती है। कहा है बलि प्रदाने पूजायाम मग्न कार्ये महोत्सवे। बलि शब्द का अर्थ है समर्पण, तुम उसकी शरणागति हो जाओ। हमारे यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा में भी शरणागति भाव का विशेष महत्व है। जिनसे तुम अध्यात्म की लाइन स्वीकार करते हो उनकी आज्ञा का पालन करना ही समर्पण कहलाता है। तो भारतीय साहित्य में कहीं पे किसी आलोचना प्रत्यालोचना का कोई जगह है ही नहीं। पर आजकल ये जो लंबी कतार चली आ रही है भगवानों की, हमारे यहाँ तो पंच देवता की कल्पना थी सृजन, जो रचता है जो पालन करता है ये 2 देवता हुए, और जो संहार करता है वो 3 देवता हुए, और जो संवर्धन करता है 4था है, जिसको हम लोग पंचदेव के नाम से जानते हैं। शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश और विष्णु, ये 5 तत्व हैं। और आजकल विज्ञान भी इस चीज़ को बड़ी इसके ऊपर शोध कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे पंचदेवोपासना को विशेष महत्व दिया और जिसका संबंध सीधे प्रकृति से है। आकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। वायु हमारी प्राण शक्ति को संचालित करने वाली एक विधा है और अग्नि तत्व तेज का प्रतीक है।
जल तत्व रस का प्रतीक है, रसो वैसः, रस के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और गंध जो है पृथ्वी तत्व का गुण है। सृजन करने वाला ब्रह्मा है, पालन करने वाला विष्णु है, प्राण शक्ति को संचालन करने वाला जो है शक्ति है, और प्रकाश का देवता अग्नि है जिसको हम सूर्य कहते हैं, और जल का देवता शिव है। आकाश के प्रतीक विष्णु हैं, और शक्ति के प्रतीक ब्रह्मा हैं, और तेज के प्रतीक सूर्य हैं, और जल के प्रतीक शिव हैं, और पृथ्वी के प्रतीक गणेश हैं। इसलिए यहाँ पर हमारी अनेक वेशभूषाएँ हैं। गणेश की लंबी नाक है, वो घ्राण शक्ति का देवता है। अब उसके हमको जो है अज्ञानी बता करके उसको रहस्य को समझे बिना हम लोग अपनी ही आलोचना करने में मस्त हैं, और बड़े प्रेम से करते हैं, और भक्त लोग सुनते भी बड़े प्रेम से, और फिर वो जो उनसे सुनते हैं वही बात अपनों के बीच में कहते हैं। तो ये पंचदेव उपासना जो हमारे यहाँ चली, एक तो सृजन करने वाली शक्ति बनाती है, एक पालन करने वाली शक्ति जो ऊर्जा प्रदान करती है, एक प्रकाश की शक्ति जो सूर्य के रूप में है तेज, और जल की शक्ति जो शिव के रूप में है, और गंध की शक्ति जो गणेश के रूप में है। इसके रूप विशेष से इनके आकार बनाए गए हैं। पहले भी ये हमारे यहाँ देवता के रूप में पंच तत्व के रूप में विद्यमान थे। जब मध्यकालीन युग के पहले ये पांच तत्व के रूप में ही गिने जाते थे। महाभारत तक ये तत्व के रूप में ही माने जाते थे, और इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान से कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान कहते हैं क्या भयभीत हो गया? कहते हैं भयभीत नहीं हूँ, मैं परिणाम से डर रहा हूँ। इसके बाद जो एक वहापोह की स्थिति निर्मित होगी, और ये धर्म युद्ध आजकल की तरह परमाणु डाल दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, मार दिया, वो युग वो नहीं था। तो कहा मैं इसके परिणाम से डर रहा हूँ। ये जो महासंहार उपस्थित होगा, जो यहाँ पर रथी लोग आकर के लड़ने के लिए बैठे हैं, ये किसी को कोई भी जीवित नहीं रहेगा। और इसके बाद जो भगेड़े लोग होंगे, जब युद्ध होता है लोग भगते भी बहुत हैं, और वो लोग बाद में इस देश पर शासन करेंगे, और औरतें विधवा हो जाएंगी। औरतों की विधवा होने पर जो है वर्ण संकर उत्पन्न होगा। वो लिखा है ना गीता में, स्त्री दुष्टा तो बात नहीं है, जाए थे वर्ण संकर, शंकरो नारकाएव कुल ध्यानाकुल सच पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक किरा दोषे रेते कुल ध्यानाम वर्ण संकर कारका उत्साजनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च स्वा। संपूर्ण समाज में एक विकृति आ जाएगी। लोग शास्त्र का नाम तो जरूर लेंगे, पर शास्त्र को समझेंगे नहीं। तो इसी उहापोह के समय में हर एक व्यक्ति का एक स्वार्थ होता है। कोई भी आजकल भी बहुत सी कंपनियां बनी हैं, भले ही कपड़ा बनाने वाली कंपनी हो, हर कंपनी अपने कपड़े को सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में कहती। इसके अच्छा और कपड़ा कोई नहीं बनाता है, पर डोरा वही, बनाने वाली मशीन वही, बनाने वाले वही। अच्छा और बुरा क्या है, पर ये लोगों की आदत होती है। तो इसके पश्चात जो हिंसा का तांडव होगा, वो भारतीयता को समूल समाप्त कर देगा। महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह कर के बचे खुचे असुरों का संहार करते रहे, और अंत में तो उन्होंने इतनी क्रांति लाए
जब काल उनके पास उपस्थित हुआ कि अब आपके अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया है, आप चलिए अपने लोग को, कहते अभी नहीं हुआ। अभी ये 52 करोड़ यादव जो हैं, यानी 52 करोड़ जनसंख्या को यादवों की नहीं थी। 52 कोट में किले में ये लोग निवास कर रहे थे। मथुरा वृंदावन से लेकर के द्वारिका तक इनके 52 किले थे और एक एक किले का एक एक शासक था, इसलिए 52 कोट कहते थे इन्हें। पर जनसंख्या तो बड़ी ही थी कुछ। तो कहने लगे अभी और काम शेष है। कहते हैं क्या काम है? ये यदुवंशी मेरे जाने के बाद अभी ये उदंड हो चुके हैं और मेरे जाने के बाद ये इतने उदंड हो जाएंगे, समाज के लिए बहुत घातक बनेंगे। आज जो समाज का संरक्षण कर रहे हैं, उस समय ये समाज को ही समाप्त करने पर रहेंगे। पहले इनको भी निपटा के आता हूँ। तो यादवों का संहार प्रभास पाटन में, फिर भले ही उसको एक महात्मा के अभिशाप के रूप में लिया गया हो, खैर उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। यदुवंशी भी समाप्त हो गए और यदुवंशियों में सिर्फ भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र हुआ बृजनाभ, एक बचा था और सब समाप्त हो गए। और जो बचे खुचे यादव लोग थे, उग्रसेन आदि जो उनका था, जब वो कृष्ण की स्वधाम गमन का समाचार सुने तो सामूहिक उन्होंने मृत्यु उनकी हो गई। अब कहने वाले लोग कहते हैं सामूहिक, यानी जो है हार्ट अटैक की बीमारी हुई थी। खैर उसको हम नहीं कहेंगे, वो हम लोगों को कहना भी शोभा नहीं देता। कृष्ण के प्रति उनका इतना प्रेम था, कृष्ण को वह अपना इतना संरक्षक मानते थे, उनके बिना वो जी नहीं सके, वो चले गए। और अर्जुन उसी ब्रजनाभ को लेकर के भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन की पश्चात हस्तिनापुर पहुँचे और युधिष्ठिर को ये समाचार दिया कृष्ण स्वधाम को चले गए हैं। तो युधिष्ठिर ने भी अपने अर्जुन के पुत्र परीक्षित को, ने अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित, उसको हस्तिनापुर का राज्य दिया और भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया। और जो जरासंध के द्वारा तोड़ी गई, यानी जो है मथुरा को ब्रजनाभ ने उसको वह किया। इस तरह से 36 वर्ष के बाद फिर जो है परीक्षित का राज्य हुआ। फिर उसकी भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कली ने प्रवेश कर गए। ये होते होते जो अर्जुन ने कहा था इसके जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए मैं चिंतित हूँ। तो वही समय आया, देवी देवताओं के नाम से बलि प्रथा हुई चली, आपस में संघर्ष आरंभ हुए, मेरा देवता बड़ा तेरा देवता छोटा, और ये संघर्ष में लड़ाइयाँ भी हुई। तो बहुत लगभग भगवान कृष्ण को स्वधाम गए हुए अभी 5000 कुछ वर्ष हुए हैं, युधिष्ठिर और कृष्ण को गए हुए। तो इसके पश्चात जो है चारों तरफ बलि प्रथा का जोर पड़ा, तभी हम लोगों के यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन चला, पहले कभी नहीं था। बलि प्रदाने पूजायाम मग्ने कार्ये महोत्सवे, बलि माने समर्पण। तुम जिस देवता की आराधना कर रहे हो उसके लिए समर्पित हो जाओ। जैसे संतान अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहती है, जैसे राम ने कहा था ना, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तो एक हम लोगों की मान्यता थी, एक सिद्धांत था, बहुत अच्छा था। तो उसी समय बुद्ध का जन्म हुआ।
तो बुद्ध को उस वातावरण में रखा गया था कि न उसने शास्त्र पढ़ा, न उन्होंने वेद पढ़े, न उपनिषद पढ़े। उनको एक इधर एक ऐसे कैद खाने में, हथकड़ी तो नहीं थी, पर बंद कमरे में उन्हें रखा गया। और ये कहा गया था कोई मुर्दा ये न देखें, कोई बूढ़े को न देखें, किसी रोगी को न देखें। अगर ये देखेंगे तो इनमें दया उपजेगी और इसका दुष्परिणाम होगा, ये घर छोड़ के चले जाएगा बालक। और हुआ भी यही सब दिखा। बुद्ध ने जो है ये दिखा तो अपने मंत्री से पूछा ये कौन है? कहते हैं ये मुर्दा है, ये मर गया है। कहते हैं कैसे मरा? कहते हैं हम भी मरेंगे, उम्र होगी तो। एक बूढ़े को देखा, ये कौन है? कहते हैं पहले ये हम भी ऐसे ही बनेंगे बाद में, जैसा ये लंग यानी कमर टेढ़ी होके चल रहा है। आदि व्याधि से ग्रसित भटकती हुई मानवता को जब ये चिन्ह देखे, बुद्ध को वैराग्य हुआ। बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म कहा। अहिंसा परमो धर्म ये हमारी वेदों का एक मंत्र है। इसका मंत्र ये नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, जैसे गांधी जी ने कहा था कोई तुम्हारे एक गाल में पत्थर में थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा, इसको हम लोग कमजोरी मानते हैं, इसको हम अहिंसा नहीं मानते। किसी प्राणी, निर्दोष प्राणी को अगर हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं तो उसके पैर अपने बचा करके उसकी रक्षा करते हुए चलें, इसका नाम अहिंसा है। तुम्हें लोग पीटते जा रहे हैं, तुम्हारा अपमान करते जा रहे हैं, तुम्हारी बहू बेटियों को जो है जबरन अलग गलत रास्ते की ओर ले जा रहे हैं और तुम अहिंसा के नाम से गाल दिखाते जाओ, ये अहिंसा हम लोगों को पसंद नहीं। न ये अहिंसा वेदों को प्रसन्न है, न ये अहिंसा भारतीय समाज को प्रसन्न है। नहीं तो अहिंसा जो है न ईसाइयत ने कही, न इस्लामियत ने कही, और अहिंसा तो हमारी भारतीय वेदों का मंत्र है। तो इससे क्या हुआ, वो लोग आपस में टकराए जो हिंसा कर रहे थे, तो बुद्ध के सामने आए, क्योंकि उनको चुनौती देने वाला अभी तक कोई था नहीं। नंगे नाच कर रहे थे, जो मर्जी आए सो मारक कहें, जो कोई मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, ये सब स्थिति थी। तो उन्होंने बुद्ध ने कहा जीव मात्र की हिंसा करना महापाप है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म। तो उन लोगों ने बुद्ध को ये तर्क दिया, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेदों में जिस हिंसा की बात लिखी है वो हिंसा नहीं होती है। तो अगर बुद्ध वेद पढ़े होते, अगर बुद्ध ने शास्त्र का अध्ययन किया होता और नियति को रोकने के लिए बुद्ध के पिता ने जितने उपक्रम उनको बचाने के लिए किए थे वो न किए होते, तो बुद्ध ये पूछते कि वेदों में कहाँ हिंसा लिखी है, तुम बताओ हमें। वैदिकी हिंसा, हिंसा वेदों में तो हिंसा कहीं नहीं लिखी है। तभी हमारे वेदों ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। आजकल जो है सिर्फ ये जो है उसमें लिख दो, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अहिंसा परमो धर्म लिख दो, तो क्या अहिंसा परमो धर्म हो जाएगी? क्या कभी संभव नहीं। होती तो उन लोगों के लिए भी होती जो यहाँ आज धूम मचाए रहे, होती तो उन लोगों के लिए भी होती जो आजकल लोग छद्म रूप से भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ नहीं। तो बुद्ध ने कहा जिस वेद में हिंसा की बात लिखी है उस वेद को हम मानते ही नहीं है। बस यहीं से हिंदुत्व का, आर्य चिंतन का क्षरण आरंभ हुआ। फिर शंकराचार्य जी हुए, जब वेदों का एकदम जो है वेदों की खुलेआम निंदा होने लगी और वेदों को न मानने वाला एक समूह पैदा हो गया जो चिल्ला चिल्ला करके, शायद उस समय लाउड स्पीकर नहीं रहा होगा और कोई साधन होंगे,
चिल्ला चिल्ला करके जो वेदों की निंदा करने वाले लोग थे, उनका एक बहुत बड़ा समूह एकत्रित हुआ। तो आपस में समाज के अंदर एक टकराव की भावना बनी। तो कुछ लोग वेद के समर्थक बने, कुछ लोग वेद के निंदक बन गए। इसके पश्चात शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव। सत्य न प्रचार की वस्तु होता है, सत्य ने कोई दिखावा होता है। सत्य अंतर चेतना से ही स्वीकार होता है, अंतर चेतना से ही उसका पालन होता है। वो अंतर चेतना का सत्य शंकराचार्य के अंदर मुकुर हुआ, तो उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया। उस समय लड़ाई झगड़े का कोई कारण नहीं था। उनसे पूछा, उन्होंने उनसे ये चर्चा की, आप क्या मानते हैं? तो बौद्धों ने कहा सर्वं शून्यम, सब शून्य है। तो शंकराचार्य कहते हैं हम भी मानते हैं सर्वं शून्यम। शून्य हमारा दर्शन है, क्योंकि जब पृथ्वी नहीं थी, अंधकार नहीं था, सृष्टि में कोई वस्तु नहीं था, उस समय शून्य ही तो था। जल भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था। नासदी सूक्त में पढ़े उसको कभी आप, कुछ भी नहीं था, शून्य था। तो शून्य में एक विस्फोट हुआ जिससे ओम निकला। ओम के 3 गुण बने, सत्व रज तम। फिर इसकी ये अभी का विषय नहीं, फिर कभी चर्चा करेंगे। समझ में आया ना? तो शंकराचार्य कहते हैं हम भी मानते हैं सर्वम, पर आप ये बताओ सर्वम शून्यम, आप ये कहते हैं सर्वम शून्यम, इसको स्वीकार कौन कर रहा है? ये बहुत अच्छा है। जब शंकराचार्य जी ने बोला मैं भी ये मानता हूँ सर्वम शून्यम है, वेद भी मानता है सृष्टि से पूर्व शून्य ही था, सृष्टि नहीं रहेगी, शून्य ही रहेगा। तो बौद्ध लोग निरुत्तर हो गए। बौद्धों ने, उनके पास कोई उत्तर नहीं, उनको पढ़ाया गया था। आज जितने मजहब हमारे यहाँ निकले हैं, हम खैर उनके नाम तो नहीं लेंगे, वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ शब्द बना लिए हैं। कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं रहा, तो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। ये सर्वम शून्यम की जो अवधारणा थी, और शंकराचार्य जी के बात का उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने पूछा ये अनुभव कौन कर रहा है सर्वम शून्यम? जब बौद्ध निरुत्तर हो गए, तब शंकराचार्य ने कहा वही ब्रह्म है, वही हमारा परमात्मा है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, वह ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। उसके बगैर जब जासु सत्य तय जड़ी हो माया, भास सत्य इति यह मोह सहाया। तो बस बौद्ध पराजित हुए और भारत से बौद्धों का पलायन हुआ। हिमालय की पवित्र भूमि से भागते भागते तिब्बत पहुँचे, तिब्बत से बहते बहते चीन चले गए, कोरिया चले गए, जापान चले गए। एशियाई महाद्वीप में इनका वर्चस्व स्थापित हुआ, पर भारत में कोई नाम लेवा नहीं रहा। अगर अंबेडकर पैदा नहीं होते तो अभी तक नहीं रहता। अब हो गए पैदा तो क्या करोगे, खैर उसकी चर्चा छोड़ दो। तो इस तरीके से शंकराचार्य जी ने वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना की। बहुत अच्छा विचार था, पर शंकराचार्य जी को भी ये पता नहीं था आने वाले समय में हमारे ही जो है बनाए हुए ये संत लोग कहीं वेद के विरुद्ध ही कर्म में संलग्न न हो। उनको भी किसी को पता नहीं होता है। आप अपने बच्चे से प्यार करते हो ना, वो तुम्हारे साथ कैसा आचरण करेगा इसका तो आपको पता नहीं है। तो यही हुआ। अब वो सब संप्रदाय निकले और फिर भारत में लगभग बुद्ध को पैदा हुए, बुद्ध और जैनियों का 28 साल का अंतराल है।
जैनी कहते हैं हम 28 साल पहले पैदा हुए थे, बौद्ध कहते हैं उससे पूर्व 28 साल पूर्व बौद्ध हुए, फिर जैनी। वो उन लोगों का मामला है, लड़े। और कोई कहता है बौद्ध, बुद्ध और महावीर एक ही वस्तु के दो नाम थे, वो उन लोगों का विषय है। तो जो है 1200 वर्ष तक, 1200 वर्ष शंकराचार्य को हुए। उसके 400 वर्ष बाद ही 400 वर्ष के बाद ही दक्षिण में रामानुजाचार्य पैदा हुए। तो अब यहाँ से संप्रदाय उदय हो, धर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन की जो स्थापना की थी बहुत अच्छी थी, किंतु उनके अनुयायियों में भी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ और फिर जाति के नाम से समाज का विभाजन शुरू हुआ। ये हमारे आचार्य इस जाति के थे, यही जाति श्रेष्ठ है, इतर जाति बेकार है। ये हुआ ना। आप लोग न कहें पर दबे मन से स्वीकार तो करते होंगे ना। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो क्या परमात्मा ने किसी के ऊपर भेदभाव किया? और जब परमात्मा के बने हुए पुतलों को भेदभाव करने का अधिकार क्या है? पर मिला। फिर वो रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा इनकी तो हम भी दक्षिण में पैदा हुए, ये भी दक्षिण में पैदा, ये हमसे बढ़ के कैसे चले जाएगा? उन्होंने विशिष्टाद्वैत स्थापित किया। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। ये अच्छा सिद्धांत था। और हम तो कहेंगे हिंदू समाज एक पाथे ही था ये, इसको हम मार्ग बना के चल सकते थे पर नहीं चला। उन्होंने कहा ठीक है हम भी मानते हैं परमेश्वर है, पर अकेले भगवान नहीं है, भगवान भी है, जीव भी है और माया भी है। तृतीयत बात, इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। तो एक से दो बन गए ना। दो के बाद फिर जब रामानुजाचार्य की लोकप्रियता बनने लगी, अद्वैत दर्शन निरस है, चिंतन के माध्यम से वह सरस बनता है। पर रामानुजाचार्य का दर्शन सरस है, और प्रकृति अपने को भी खड़ा पाता है, प्रकृति को, माया को भी खड़ा पाता है, परमात्मा को भी खड़ा पाता है। तो लोगों को अच्छा लगा। उनसे हट करके भीड़ उस तरफ दौड़ी। तो मध्वाचार्य पैदा हुए। वो कहने लगे द्वैत, विशिष्टाद्वैत नहीं, द्वैत, नारायण है, यही सर्वोपरि है, इतर जितने देवता हैं वो उसके उपासक हैं, नारायण ही परम ब्रह्म है। उसके पीछे लोग लगे, कहने इसने एक को बताया, इसने तीन को बताया था। फिर हुए निम्मकाचार्य जी, उन्होंने सोचा इसका नाम बहुत। ये चारों आचार्य दक्षिण भारत में ही पैदा हुए थे, उत्तर भारत का कोई आचार्य नहीं है, दक्षिण भारत के ही आचार्य। इनकी महत्वाकांक्षा ने अनेक संप्रदायों को जन्म दिया। फिर विशिष्ट यानी द्वैताद्वैत निकला। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का, अद्वैत शंकराचार्य का, और विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का, और जो है द्वैत ये मध्वाचार्य का, और द्वैत निम्मकाचार्य का। इसके बाद वल्लभाचार्य हुए, ये भी दक्षिण भारत के थे, रहते थे काशी में। औरंगजेब ने जब विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, इनकी माँ जो है गर्भवती थी, वो वहाँ से बड़े भगे, छत्तीसगढ़ से होते हुए जो राज्य में है ना, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। अच्छा जंगल की जगह थी, चारों तरफ लकड़ी लगा दी गई, अग्नि जला दी गई, कोई हिंसक जंतु अंदर नहीं आवे। वो प्रसव वेदना में थी, है कि नहीं? तो वहाँ पे जो है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। बहुत अच्छे महापुरुष हुए, भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा शुद्ध द्वैत, बड़े होके शुद्ध द्वैत। अब द्वैत है तो शुद्ध भी द्वैत है। तो बस वो लड़ाई चलती गई। फिर अब शैव लोग भी अलग नहीं हुए,
और ये जितनी संप्रदाय चली उत्तर भारत की देन नहीं है, दक्षिण की देन है। वहाँ भी शैवागम चल पड़ा। शैवागम में भी एक शैवागम होता है जिसमें शिव को केंद्र में रखा जाता है और सब लोग शिव की आराधना करते हैं। शिव की कृपा से ही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। ये धारणा थी, बहुत अच्छी धारणा थी, गलत कुछ नहीं था। पर उसमें भी इनका क्या हुआ, एक लिंगैत संप्रदाय जो कर्नाटका में बहुत अधिक, कहते ही लिंग गले लटकायो, उन्होंने अपने ताबीज बनाया, उसमें इतना बड़ा नर्मदेश्वर रखते हैं वो लोग, और शिवलिंग को उन्होंने गले में लटका, वीर शैव बन गए। इस तरीके से बनते बनते अब इनकी क्या कहें, इतना आपस में विभ्रांता हुई। आज हिंदू समाज उस चौराहे पर खड़ा है कि हम किसकी तरफ देखें, किसकी तरफ न देखें, यही कारण रहा। तो हमारे यहाँ महाभारत शंकराचार्य से पूर्व बौद्ध तक कोई संप्रदाय नहीं थी, सिर्फ वैदिक संप्रदाय थी। समझ में आया ना। फिर शंकराचार्य जी, बौद्धों का जब बौद्ध संप्रदाय बनी तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन दिया। ये वैदिक दर्शन था, इसको हम सब मानते हैं, कोई भी नकारता नहीं। तो फिर इससे में रामानुजाचार्य, चारों आचार्यों की दक्षिण दिशा इससे सबसे ज़्यादा अभी वो है। उत्तर भारत में कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है। उत्तर भारत का समूह तो बहती हुई नदी में तैरने वाले लोगों का है, जहाँ तट मिला वहाँ जा कर के रुक जाता है। पर ये तो कहीं पर सागर में ऐसे समाये कि भाई डूबे तो फिर मरने के बाद ही शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है। समझ में आया ना। तो इस तरीके से मध्यकाल युग आया। इधर ये जो है मुगलों के आक्रमण बढ़ रहे थे, चारों तरफ हिंदू संप्रदाय में आपस में मत भिन्नता के कारण संघर्ष भी चल रहा था। एक दूसरे को हीन दृष्टि से भी देख रहे थे। एक बाप के 4 बेटे हैं, 2 बेटे, एक जैनी बन गया हो, एक जो है वैष्णव बन गया हो, एक वो चारों बेटे जो है बाप को न मान करके उन चारों के पीछे आपस में लड़ने लगे। ये हिंदू समाज के पतन का कारण बना। फिर इसके बाद आया मध्यकालीन संत समाज। मध्यकालीन संत समाज ने इस देश को संभाला और एक साथ इस देश में पैदा हुए। काशी में जो है कौन था वो, कसाई नहीं, कबीर भी हुए, और एक रविदास हुए। राजस्थान में मीरा पैदा हुई, और भी संत हुए। और जो है दक्षिण में जो है वैष्णव आचार्य लोग बहुत हुए पूरे देश में। अच्छा, गुजरात में वो जो है वैष्णव जन तो तैनों का ये क्या है, नरसिंह मेहता। पूरे देश में संतों का एक समूह पैदा हुआ जिन्होंने हिंदुत्व के लिए लोगों को जागृत किया। और आज अगर ये देश कुछ बचा है तो इन मध्यकालीन संतों की कृपा से बचा है। समझे ना। तो इसलिए आज हम सोच रहे थे इस विषय को ले, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी, मेरा नाम है ये अमरदीप अग्रवाल। मैं उड़ीसा बरगढ़ पदमपुर से हूँ। हमारे पिताजी का नाम श्री लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल है। मैं परम त्यागी बाबा जी के श्री चरणों में कोटि बार नमन करता हूँ। मैं यहाँ अमरकंटक में बाबा जी के श्री चरणों में आया हुआ हूँ। बाबा जी के बारे में मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन बाबा जी का जो शक्ति है, जो उनका जो दया भाव है अपने भक्तों के प्रति, जो आएगा वही महसूस कर पाएगा। यहाँ बाबा जी के चरणों में जितने भी जन आए हैं खाली हाथ कभी नहीं लौटे हैं। उनको सब कुछ ना कुछ अपना ज़िंदगी का बड़ा जो दुख हर लिए हैं बाबा जी ने, और उनको सुखों से, मतलब सुख का सागर से उनको नहला दिया है।
ऐसे हैं हमारे बाबा जी। मैं जब 21 साल 22 साल का था तब से मैं बाबा जी से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे पास कुछ भी नहीं था घर में। इतना तकलीफ़ से हम लोग बहुत सारा जंगल में, पहाड़ों में अपने काम में रहते थे, लेकिन बाबा जी के जब से कृपा हुआ आज हमारे पास सब कुछ है। मेरा सांस का बीमारी था, 20 साल पहले बाबा जी बोले तेरे को क्या हुआ, तो मैं बोला बाबा जी मेरे को सांस का अरे कुछ नहीं है, अरे तेरे को आज से कुछ नहीं होगा। और 20 साल हो गया, आज सांस की बीमारी क्या होता है मेरे को नहीं मालूम। ये तो रात भर मेरे को जागना पड़ता था और इतना झेलना पड़ता था। वो सांस का बीमारी वाला ही जान सकता है कि उसमें क्या तकलीफ़ होता है। बच्चे मेरे दो बच्चियां हैं। उसके बाद हमारी मम्मी जी ने बोला कि बाबा जी इसको एक लड़का दे दो, तो बाबा जी बोले बुढ़िया एक क्यों मांग रही है रे, तो दो ले ले। तो मैं सोचा बाबा जी दो बोल रहे हैं, आज तो चले 2 लड़की के बाद एक लड़का का चाहत रहती ही है, लेकिन 2 कैसे बोल दिए बाबा जी। लेकिन उनकी चमत्कार देखिए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए 2 बेटी के बाद, और दो बेटे मेरे जुड़वा पैदा हुए, और इतने संस्कारी बच्चे हमारे। मतलब सबसे बड़ी बात बच्चा होना बड़ा बात नहीं है, लेकिन संस्कारी बच्चा होना बहुत बड़ी बात है। तो बाबा जी का जो आश्रम से हम लोगों को जो संस्कार मिला है, बच्चों को जो संस्कार मिला है, घर परिवार में जो संस्कार मिला है, वही सब बाबा जी के देन है। आज सब कुछ जो भी है हम लोगों का, और हम लोग हमारा बोल के नहीं, हम यहाँ आते हैं देखते हैं जितने भी अपने भक्तजन हैं कि अपने गुरु भाई हैं, और बाहर से जो भी अपना माथा टेकता है उनका बाहर में हम लोग चर्चा सुनते रहते हैं, आपस में सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आगे स्पेशली बोल रहा हो, आपस में बाहर में हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि बाबा जी ने मेरा ये दुख हरा, बाबा जी ने मेरा वो दुख हरा। तो ये ऐसे ही है मेरे बाबा जी, और हम तो बस यही कामना करेंगे, बस बाबा जी का दया आशीर्वाद सदा हम लोग के ऊपर बरसती रहे, अपने भक्तों के ऊपर बरसती रहे, और जो भी मनोकामना लेके आते हैं वैसे ही पूरी होती रहे।
शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।